वेलकम गाइज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो यार जेई मेंस हमारा अगले वीक में है एंड ये जो लास्ट वीक प्रिपरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे जेई मेंस एग्जाम के लिए। एंड इस लास्ट वीक की प्रिपरेशन से ही हम हमारे 40 to 50 मार्क्स और इंक्रीज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में 5 ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जो कि एक टॉपर फॉलो करता है अपने लास्ट वीक ऑफ प्रिपरेशन में, जिससे वो अपने 50 to 60 मार्क्स अपने जेई मेंस में इंक्रीज कर लेता है एंड एक अच्छा आईआईटी सिक्योर कर लेता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप अपने 40 to 50 मार्क्स और इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको 150 मार्क्स अभी आ रहे हैं एंड अगर आपको 50 मार्क्स और इंक्रीज करने हैं तो ये 5 स्ट्रेटजीज जरूर फॉलो करनी चाहिए, जिससे आप अपने 40 to 50 मार्क्स मतलब 5 to 6 परसेंटाइल को इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो 5 टिप्स हैं या स्ट्रेटजीज हैं वो आईआईटीएन से ली गई हैं। एक मेरे आईआईटीएन भैया हैं, उन्होंने मेरे को ये 5 टिप्स सजेस्ट की थी, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। सो जो 5 टिप्स हैं वो हैं: फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेकंड फार्मूला शीट्स, थर्ड रिवीजन, फोर्थ होता है हमारा स्मॉल टॉपिक्स फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड जो फिफ्थ होता है वो होता है क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न। अब ये 5 जो स्ट्रेटजीज है उन पर हम डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक जेई मेंस नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सॉल्व करना, क्योंकि जेई मेंस एंड नीट एक ऐसा एग्जाम है जो आप अगर टॉपिक का बेसिक इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं तो उससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमको एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस हम जेई मेंस के एक्चुअल पेपर में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जेई मेंस नीट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड हो जाते हैं, तो वहां पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हेल्प करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड लेस टाइम होता है, क्योंकि हमको स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉलो करनी होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो टिप है वो है हमारी फार्मूला शीट्स। अब आपने 2 ईयर प्रोग्राम में या 1 ईयर प्रोग्राम में फार्मूला शीट्स बनाई होंगी, हर टॉपिक की बनाई होंगी। नहीं तो अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी फार्मूला शीट्स या रिवीजन, जिसको हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। तो शॉर्ट नोट्स इन टाइम में, रिवीजन टाइम में पढ़ने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शॉर्ट नोट से हम एक पूरे टॉपिक का बेसिक आइडिया ले लेते हैं एंड जो भी उसमें फॉर्मूला इंक्लूड होते हैं, जो भी उसमें मेन पॉइंट इंक्लूड होते हैं, वो हम शॉर्ट नोट्स में कवर कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हम जब भी एक टॉपिक रिवाइज करते हैं तो हम उसका शॉर्ट टाइम में व्यू ले लेते हैं, जिससे हम हमारे जेई मेंस में जो क्वेश्चन होता है उस टॉपिक से अगर आता है तो हम उसे सॉल्व करने में ज़्यादा एलिजिबल हो जाते हैं। फार्मूला शीट्स और भी हेल्प करती हैं हमारे क्योंकि फार्मूला शीट्स हमारे टॉपिक का ओवरव्यू होता है, जिससे हम पूरे टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं। सो जेई मेंस में कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जो हम डायरेक्ट इन शॉर्ट नोट्स की मदद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड जो टिप है वो है हमारे रिवीजन कह लीजिए, या फिर आप रिवीजन अभी कर रहे हैं, पर रिवीजन करने का भी अलग अलग तरीके होते हैं। रिवीजन अब इस तरीके से कीजिए कि आप उस टॉपिक का बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी ले लीजिए, बेसिक जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी समराइज कर लीजिए एंड देन उसके सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब आपके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके 2 टिप्स या फिर 2 स्ट्रेटजीज कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे फर्स्ट नंबर की पीवाईक्यू एंड सेकंड आपका रिवीजन। तो साथ ही साथ में हम रिवीजन भी कर रहे हैं टॉपिक का एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमारा जेई मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। फोर्थ होता है स्मॉल टॉपिक्स। अब मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इन तीनों में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत छोटे हैं, मतलब कम टाइम के टॉपिक्स हैं एंड उनसे डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चंस हमारे जेई मेंस में देखे जा चुके हैं एंड हर साल 1 से 2 क्वेश्चन उनके उन टॉपिक से ज़रूर आते हैं। तो अगर आप उन टॉपिक को जल्दी पिक करेंगे एंड जल्दी उन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो आप हर टॉपिक से अगर 5 टॉपिक्स टोटल हम समराइज भी करें तो 5 क्वेश्चंस आपके सिक्योर हो गए। दैट मीन्स 20 मार्क्स आपने और ज़्यादा इंक्रीज कर लिए। अगर आप 20 मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं मतलब आपको 30 मार्क्स का और गेम खेलना है, तो 20 मार्क्स आपके यहाँ सिक्योर हो गए। 30 मार्क्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रिवीजन, फॉर्मूला शीट्स एंड जो क्वेश्चन पैटर्न जो हमारा अभी बताने वाला हूँ उस तरीके से आप 30 to 40 मार्क्स वहाँ इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की। लास्ट स्टेप है हमारी क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग पैटर्न। क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई मेंस, नीट एंड ऐसे एग्जाम्स में जो आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड कम टाइम में सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग पैटर्न इस तरीके से रखिए, सबसे पहले आप अपना वो इंटरेस्टिंग टॉपिक सिलेक्ट कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह आता है,
जिस पर आपकी बहुत ज़्यादा कमांड है, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक से करते हैं तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जिससे हमको कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे रॉन्ग अटेम्प्ट करने में हमारा परसेंटेज कम हो जाता है। पिछली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी, कॉन्फिडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रॉन्ग अटेम्प्ट। जितना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस होगा, जितना ज़्यादा उस पेपर को कॉन्फिडेंशियली आप सॉल्व करेंगे, उतना आप कम रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे। ये फैक्ट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हम जितना ज़्यादा लेकर आएंगे हमारे पेपर में, उतने ही हम रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस से हमारा एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, हम अब सभी क्वेश्चंस को सही तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले आप केमिस्ट्री, मैथ एंड फिजिक्स में उस टॉपिक को कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा आता है। सेकेंड पर कीजिए आप केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर आता है तो आता है, वरना नहीं आता, राइट। उसके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर आपको एक बार में बन रहे हैं तो बन रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात हम ले सकते हैं कि कुछ आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, कुछ आपके फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो आप एंड में भी कर सकते हैं। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी बात है कि अगर आता है तो आता है, वरना नहीं आता। तो केमिस्ट्री का आप सेकंड पार्ट कर सकते हैं, 40 to 50 मार्क्स केमिस्ट्री में दे सकते हैं। एंड फिजिक्स या फिर आपका मैथमेटिक्स जो आपका वीक टॉपिक है, उसको आप लास्ट में कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मैथमेटिक्स अगर आपका मान लीजिए फेवरेट टॉपिक है, तो मैथमेटिक्स में आप सबसे पहले बहुत जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एंड उस क्वेश्चन को जल्दी लेस टाइम में अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिजिक्स में अगर हम बात करें, अगर आपका वीक टॉपिक फिजिक्स है, मैं वीक टॉपिक फिजिक्स लेकर चल रहा हूं, तो फिजिक्स में अगर आप वीक हैं तो आपका उस क्वेश्चन पर अटेम्प्ट जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे क्या होता है, हम अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। तो अगर आप पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक, पहले जो आपका बेस्ट टॉपिक है वो करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, देन आपका वीक टॉपिक करेंगे, तो उससे आप अपने परसेंटाइल को इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो टिप्स हैं ये बहुत सारे बच्चे नहीं फॉलो करते एंड डेफिनेटली इसीलिए उनके मार्क्स जेईई मेंस में कम रह जाते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन पढ़ने के बाद भी अपने जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। गाइस, तो ये 5 स्ट्रेटजीज हैं जो कि मैंने भी फॉलो की थी मेरे जेईई मेंस में। मैंने जेईई मेंस से जेईई मेंस अप्रैल में 4 परसेंटाइल का इंक्रीमेंट किया था, तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। 4 परसेंटाइल का मतलब 50 मार्क्स होते हैं। अगर आप इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके 50 to 60 मार्क्स और इंक्रीज हो जाएंगे एंड आप अपना अच्छा एनआईटी सिक्योर कर सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो प्लीज़ उस लिंक को डाउनलोड कर लीजिए एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिए। कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। मैं आपके कमेंट्स को, आपके डाउट्स को जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द बेस्ट।